हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। गर्मियां तो बहुत ज्यादा पड़ रही है पर कोई बात नहीं, मैम की क्लास में आना तो अनिवार्य है ही। बट बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चाहे नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएमएस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आप जो भी स्कूल की तैयारी कर रहे हो उससे अंदर मैं जो आपका आज का टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके रिलेटेड ही उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से परे नहीं आएंगे। तो आज की क्लास में जैसे मैंने उससे पहले आपको करवाया, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम, शब्द, विशेषण, तो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों क्रिया। क्रिया तो आपको पता ही होगा क्रिया किसे कहते हैं। तो आज के चैप्टर में क्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण क्या क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या क्या है, तो मैं सारी चीजें मैं आपको क्लियर आउट तरीके से मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो चलिए आज की क्लास करते हैं क्रिया। ठीक है, तो बच्चों आपको पता ही होगा क्रिया किसे कहते हैं। नहीं पता तो मैम बता रही है। क्रिया का मतलब ये होता है किसी कार्य का करना या होना। मतलब कोई भी कार्य करना। चलो मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्रिया एक कर रही हूँ। ठीक है, मैं बाहर जाऊंगी। क्या, कहाँ जाऊंगी? बाहर जाऊंगी। कैसे? चल के। तो चलना एक क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो देखिए बच्चों, क्रिया क्या होती है? किसी भी वाक्य में जिस शब्द में किसी कार्य का मतलब, कार्य मीन्स होता है काम। क्या होता है? काम। कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करना या होना, कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? क्रिया। उदाहरण देखिए बच्चों, राम खाता है। क्या खाता है? कुछ भी खा रहा है। ठीक है, तो राम खाता है। वह दौड़ रहा है। मैं स्कूल जाता हूं। तो यहाँ पे क्रिया क्या क्या हो रही है? नोट कीजिएगा बच्चों। खाना, राम खाता है। क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ये क्रिया हो रही है, खाता। और वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पे दौड़ना क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। मैं स्कूल जाता हूं। तो यहाँ पे जाना क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पे क्रिया हो रही है, खाता, दौड़ना और जाता। ये सब क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। ठीक है, आगे चलिए। क्रिया के मुख्य प्रकार। ठीक है, क्रिया के मुख्य प्रकार होते हैं दो। कौन से? पहला होता है बच्चों सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक। अब देखो वाक्य में ही पता चल रहा है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है। कर्म मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। किसी क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? कर्म। तो देखो वाक्य को देखते ही आपको आंसर देख लेना है कि मैम सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़े। किस पर? कर्म पर। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। उदाहरण देखिएगा बच्चों, राम आम खाता है। क्या? राम आम खाता है। खाता है क्या हो गया? क्रिया हो गई। और सीता किताब पढ़ती है। पढ़ती है क्रिया हो गई। और बच्चों इसमें में कर्म का जो प्रभाव पड़ रहा है किस पर पड़ रहा है? देखो यहाँ कर्म क्या क्या है? आम है कर्म और है किताब। क्या हो गई? आम है कर्म और किताब भी एक कर्म। तो यहाँ पे किसी क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ रहा है। जैसे खाता का प्रभाव पड़ रहा है आम पर, पढ़ती का प्रभाव पड़ रहा है किताब पर। तो किसी कर्म का प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। चलिए बच्चों, सेकंड है अपना अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में ये रहता है जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता ही नहीं है। पहला क्या था? सकर्मक था, उस पे कर्म का प्रभाव पड़ रहा था। और अकर्मक में क्या हो गया? देखो यहाँ क्या लिखा है? अकर्मक। तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है? अकर्म। मतलब प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। जैसे वाक्य को देखा आपने एग्जाम में, चाहे ध्यान रखिएगा बच्चों, अकर्मक आए तो सीधा क्या आना चाहिए दिमाग में कि मैम यहाँ पे तो मैम ने बताया था जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। उदाहरण देखिएगा, बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है।
यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अकर्मक। वह हंसता है, वह हंसता है, कोई कर्म नहीं है। क्या है? कोई कर्म नहीं है। तो यहाँ कोई कर्म नहीं होगा तो इसे कहेंगे बच्चों अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्रिया के रूप, मूल क्रिया होती है, उसकी क्या परिभाषा रहती है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक सामान्य क्रिया होती है, क्रिया का रूप में आए। पहली है मूल क्रिया। क्या है? मूल क्रिया। इसका अर्थ होता है क्रिया का सामान्य रूप, जैसे खाना, जाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये एक सामान्य रूप होता है जो कि एक मूल क्रिया होती है, जैसे खाना, जाना, खेलना, दौड़ना, कुछ भी। ठीक है, तो ये आ गई अपनी मूल क्रिया में। किसमें? मूल क्रिया में। फिर रहता है क्रिया के काल के अनुसार। काल आपको पता है क्या होते हैं? समय। काल का अर्थ होता है समय। मैं आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, बट काल का मतलब होता है समय। मीन्स इंग्लिश में बोले तो टेंस। क्या? टेंस। क्रिया के रूप के हैं सेकंड। क्रिया का काल के अनुसार रूप होते हैं पहला वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल उसे कहते हैं जो समय अभी चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये क्या है? वर्तमान काल में आ रहा है। ठीक है, जो कार्य अभी हो रहा है वो है बच्चों वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। जैसा उदाहरण देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ रहा हूं। अब मैंने भी बोल दिया मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो ये किस में आया? वर्तमान काल में बच्चों। किस में आ गया? वर्तमान काल में। वह खेलता है, किस में आ गया बच्चों? वर्तमान काल में। वर्तमान काल में वही आता है जो समय चल रहा है। ये क्या कहलाया? वर्तमान काल। तो ये उदाहरण आ गए अपने वर्तमान काल में। मैं पढ़ रहा हूं वर्तमान काल में, वह खेलता है वर्तमान काल में। क्यों? क्योंकि वो अभी समय वही चल रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है कि जो चीज हो रखी है, जो समय बीत चुका है, जो कार्य पहले से हो चुका है। ठीक है, वर्तमान काल में हो गया था जो समय अभी चल रहा है। भूतकाल हो गया अपना जो कार्य पहले हो चुका है। बच्चों ध्यान रखिएगा। उदाहरण, वह स्कूल गया। वह स्कूल गया, वह स्कूल जा चुका है। ठीक है, वो अभी जा नहीं रहा है, वह स्कूल जा चुका है, वो समय बीत चुका है। ठीक है, तो वो आ गया भूतकाल में। किस में आ गया बच्चों? भूतकाल में आ गया। ठीक है, और एक है मैंने खाना खाया। वह खाना खा चुका है, वह बोल रहा है मैंने खाना खाया, मतलब वो खा चुका है, तो वो किस में आया? भूतकाल में आ गया। मैं आज की जो चैप्टर था पढ़ा चुकी हूं, तो वो किस में आ जाएगा बच्चों? भूतकाल में, ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैंने खाना खाया ये आया अपना भूतकाल में। ठीक है, पहला आया था क्या? वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। फिर आया था सेकंड भूतकाल। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा अपना बच्चों भविष्यकाल। क्या था बच्चों? भविष्यकाल। ओके, पहला था अपना वर्तमान काल, दूसरा था भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में ये रहता है जो कार्य आगे होगा। कार्य होना होगा, होना होगा, मतलब अभी पता नहीं है। ठीक है, अभी वो आगे होना है वो कार्य। ठीक है, तो वो हो जाएगा भविष्य काल में। उदाहरण देखिएगा बच्चों ध्यान से, मैं कल जाऊंगा। अभी गया नहीं हूं, अभी जाऊंगा, अभी समय नहीं आया है जाने का, बट आगे नेक्स्ट डे तो मैं कभी भी जाऊंगा। तो बच्चों ये आ गया अपना भविष्य काल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कार्य आगे होगा, अभी तक हुआ नहीं है। वह पढ़ेगा, वह अभी पढ़ा नहीं है उसने, अभी वो पढ़ेगा। ठीक है, ये कार्य आगे होगा, अभी हुआ नहीं है, तो ये भी आ गया अपना भविष्य काल में। तो देखिए अपन ने क्या पढ़ा? वर्तमान काल, ठीक है,
जो कार्य हो रहा है, भूतकाल जो कार्य हो चुका है। तीसरा है भविष्य काल, जो कार्य होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके बच्चों, चलिएगा क्रिया के विशेष रूप क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्रिया के विशेष रूप होते हैं दो प्रकार के। पहला है अज्ञार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? अज्ञार्थक। अब एक बात बताओ, मैंने आपको आदेश दिया, अज्ञार्थक मतलब आदेश देना या अनुरोध करना होता है। क्या होता है? अज्ञार्थक क्रिया में होता है आदेश या अनुरोध के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने आपको बोला क्लास का गेट बंद कर दो बच्चों, मैं आपको अनुरोध कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं किस में आ गई? आज्ञार्थक क्रिया के अंदर आ गई। मैं आपको अनुरोध कर रही हूँ, आदेश दे रही हूँ। अब जैसे मैंने बोल दिया दरवाजा बंद करो, आदेश दे रही हूँ, तो वो किस में आ जाएगा? अज्ञार्थक क्रिया में। किस में आ जाएगा? अज्ञार्थक क्रिया में। ओके, फिर आता है अपना नेक्स्ट उदाहरण, बैठ जाओ। मैंने आपको बोला बैठ जाओ, ये पढ़ो, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ो। मैं आपको क्या कर रही हूँ? आदेश दे रही हूँ, तो वो किस में आ गया? किस में आ गया? अज्ञार्थक क्रिया में बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, पहला था अज्ञार्थक क्रिया, नेक्स्ट है संभावनार्थक क्रिया। संभावना, देखो वाक्य में ही क्या बता रहा है? संभावना मतलब हो रही है, जिसमें संभावना दिखाती है, मतलब हुआ नहीं है वो कार्य, हो सकता है कि भाई मैंने उसको देखा था, वो आया होगा या नहीं आया होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो आ जाता है संभावनार्थक क्रिया में। उदाहरण देखिएगा, वह आ सकता है, वो आया नहीं है, हम बता रहे हैं संभावना है उसकी आने की, तो हम बता रहे हैं वह आ सकता है। अब जैसे अपने घर पे कोई भी मेहमान आता है बच्चों, है ना, तो अपन क्या बोलते हैं मम्मी पापा को? पापा मम्मी आज मामा आ सकते हैं, आज मामी जी आ सकते हैं। पता नहीं है आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये संभावना है, बट पूरा नहीं पता है। ठीक है, वह आ सकता है, तो इसकी क्या है? संभावना बता रही है। क्या कर रही है? संभावना दिखा रही है। ओके, फिर आता है बारिश हो सकती है। बहुत सारे बादल होते हैं, है ना, तो हमें क्या रहता है कि आज तो बारिश आएगी ही आएगी, है ना, ठंडा मौसम हो ही जाएगा। पर कुछ बादल ऐसे होते हैं कि भाई एक दिखाने के और एक बरसने के और, है ना, तो वो होती नहीं है कभी कभार बारिश, तो बट उसमें संभावना होती है कि बारिश हो सकती है, तो वो आ जाएगा संभावनार्थक क्रिया में बच्चों। आई बात समझ में? देखिएगा, मैंने आपको क्रिया के रूप बता दिए, क्रिया के प्रकार बता दिए, है ना, परिभाषा सहित, उदाहरण सहित। अब जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपको चैप्टर के साथ साथ पढ़ाऊंगी नहीं, उसके साथ मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाऊंगी, तो अपने कमर की पेटी कस के बांध लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। वाक्य में क्रिया पहचानिए। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया उसे कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, वाक्य में क्रिया पहचानना है, राम रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है बच्चों? मैडम क्रिया तो हो रही है स्कूल जाने की, क्या जाता है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों क्रिया जाना हो रही है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, राम नहीं होगा क्योंकि ये कर्म है, ये नहीं होगा, स्कूल भी नहीं होगा, तो जाता है क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो यहाँ अपना पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म, क्या बताया था मैंने, जिसमें कर्म का प्रभाव पूरा पूरा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? बच्चा सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। वह हंस रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है।
पक्षी उड़ते हैं, ये भी अकर्मक है। तो सकर्मक क्या है? सकर्मक ये रहा, राम किताब पढ़ता है। क्या है? राम किताब पढ़ता है। तो ये हो गई अपनी सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। तो अपना हो जाएगा बी आंसर राइट। क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट। क्यों? क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे कर्म का पूरा पूरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए बच्चों। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी। ठीक है, अब देखिए, सीता फल खाती है। क्या? सीता फल खाती है। चलिए, वह पानी पीता है। देखो, सीता फल खा रही है, यहाँ पे तो क्रिया हो ही रही है, कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। वह पानी पीता है, यहाँ पे भी कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, पानी पी रहा है। बट यहाँ पे देखिएगा, राम पत्र लिखता है, यहाँ पे भी कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या ढूंढना है? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया बच्चों ये रही, बच्चा हंसता है, यहाँ पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है बच्चों। तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों सी राइट। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये सारी क्रिया है और कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, तो अपना सी आंसर हो जाएगा। चलिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, निम्न वाक्य में सहायक क्रिया पहचानिए। सहायक क्रिया हमेशा अंत में लगती है। क्या लगती है? अंत में। वह खेल रहा है, तो यहाँ सहायक क्रिया हो जाएगी है। क्या? है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा बच्चों अपना है। सहायक क्रिया हमेशा लास्ट में लगती है, तो ये हो जाएगा सी राइट बच्चों। ठीक है, आगे फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, मैं कल बाजार जाऊंगा। बेटा देखिएगा, मैंने आपको क्या कराया था? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब वर्तमान काल में क्या था? जो कार्य चल रहा है। भूतकाल में जो कार्य हो चुका है। भविष्य काल में जो कार्य होगा। तो ये क्या बोल रहा है? मैं कल बाजार जाऊंगा, अभी गया नहीं है बच्चों, तो ये आ गया अपना भविष्य काल में। किसमें आ गया? भविष्य काल में। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी राइट। वर्तमान काल नहीं होगा, भूतकाल नहीं होगा, अपूर्ण काल नहीं होगा, ये हो जाएगा भविष्य काल। क्यों? क्योंकि ये अभी बाजार जाएगा, गया नहीं है। ठीक है, तो आ गया भविष्य काल में। आई बात समझ? ओके, चलिएगा, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, राम आम डैश है। क्या है? राम आम डैश है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना है। खाता, खाती या खाते। राम आम खाती, ये कैसे हो जाएगा? स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा? खाते कैसे हो जाएगा? यहाँ पे बहुवचन है ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा राम आम खाता है। क्या हो जाएगा? खाता है बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना, वह स्कूल गया या जाता या जाएगा। वह स्कूल जाएगा, गया नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा जाएगा। ठीक है, वह स्कूल जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। क्या बताना है? क्रिया का प्रकार। वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है? सीता पत्र लिखती है, सामने है, कर्म का प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पे, है ना? तो ये हो जाएगा अपना इसका आंसर सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म का पूरा पूरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों। नेक्स्ट है, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। इसमें भी क्रिया का प्रकार, बच्चा रो रहा है, इसमें कोई कर्म है ही नहीं बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ कोई कर्म है ही नहीं, है ना? जिसमें कर्म का प्रभाव पड़ता है वो क्या हो जाता है? सकर्मक। और जिसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म होता ही नहीं है, वह हो जाता है अकर्मक क्रिया। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है,
सही विकल्प चुनिए। वह गाना गा रहा है में मुख्य क्रिया क्या है? इसमें बतानी है क्रिया, ठीक है। वह गाना गा रहा है, मुख्य क्रिया क्या है? वह गाना गा या रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो क्रिया क्या कर रहा है? गा रहा है। मैं आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। तो मेरी क्रिया क्या है? पढ़ाना। तो यहाँ क्या है बच्चों? देखो, वह गाना गा रहा है, तो यहाँ क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया ये है गा। क्या हो जाएगी? गा। तो ये हो जाएगा अपना सब क्रॉस और अपना उत्तर हो जाएगा बच्चों सी, राइट। आई बात समझ में? मुझे तो बड़ा मजा आया आज की क्लास लेने में। आपको कितना मजा आया आप मुझे बताइएगा जरूर। बट बच्चों, जाते जाते मैं आपको सही तरीके से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो अपनी ये क्लास है, न्यू बच्चे हैं, ठीक है, जिसने भी ये न्यू क्लास ज्वाइन करी है, वो अपने नवोदय सैनिक क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और आपकी वेबसाइट को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में आप जो भी मैंने आपको बताया है, कैसा पढ़ाया है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपके कमेंट ज़रूर देखूँगी। और हाँ बच्चों, आज की क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लास जॉइन करनी है मैम की, क्योंकि आपने क्लास जॉइन नहीं करी तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाना है, क्योंकि पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है, क्योंकि हमें आसमान जो छूना है। पढ़ाई-लिखाई नहीं करोगे तो क्या होगे? कुछ भी नहीं, ज़ीरो आएँगे नंबर। तो हमको इस चीज़ पे नहीं करना है, अपना ध्यान लगाना है, क्लास अटेंड करनी है रोज़। तो आज की बच्चों यहीं क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।